सभी मतदाता साथी और भारत निर्वाचन आयोग में लगे सभी कार्मिक जो इस महत्वपूर्ण कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं, क्या आप सभी को गणना प्रपत्र भरने में असुविधा हो रही है? अगर गणना प्रपत्र भरने में कहीं से भी असुविधा हो रही होगी तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। सभी बीएलओज आपके घर जा जा करके एक प्रपत्र दे रहे होंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपत्र है। उसे किसी भी दशा में गायब नहीं करना है, उसे क्षति नहीं पहुंचानी है, उसे आप संभाल के रखें। 2 प्रति में आपको ये फॉर्म मिल रहा होगा। यहाँ पे आप ध्यान दें, सबसे पहले जो है यहाँ पे निर्वाचक का नाम और उसका इपिक नंबर और एड्रेस पूरा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। क्रम संख्या मिल जाएगा, भाग संख्या यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, भाग संख्या है, ठीक है। और पूरा यहाँ पे विधानसभा संसदीय क्षेत्र का नाम और यहाँ पे स्टेट का नाम। तो ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से भरी है। अब आपको क्या क्या भरना है, एक एक स्टेप आप ध्यान से देखते जाएं। सबसे पहले आपको अपनी जन्म तिथि भरना है। एकदम सावधानी रखिएगा जन्म तिथि भरते समय, क्योंकि यह अंतिम अवसर है कि आप अपने फॉर्म में सुधार कर पाएंगे। जैसे आप अपना जन्म तिथि आधार के हिसाब से ही रखिएगा, आधार के हिसाब से आप अपना जन्म तिथि रख देंगे, आधार नंबर भर देंगे, मोबाइल नंबर सही सही भरिएगा और कोशिश करिएगा ऐसा मोबाइल नंबर भरिएगा जो आधार से लिंक है और वो मोबाइल नंबर परमानेंट हो। अपने पिता का नाम आप यहाँ भरेंगे और यहाँ पे पिता का इपिक नंबर अगर उपलब्ध है तो जरूर इपिक नंबर डाल देंगे। माता का नाम, माता का इपिक नंबर आपको भरना है। इसके बाद अगर पति है तो वह अपनी पत्नी का नाम लिखेगा यहाँ पे, और अगर पत्नी है तो वह अपने पति का नाम लिखेगी। यहाँ पे पति या पत्नी का इपिक नंबर, और यहाँ पे अगर पति है तो पत्नी का इपिक नंबर देगा, और अगर पत्नी है तो अपने पति का इपिक नंबर यहाँ पे दे देगा, ठीक है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये पहला कॉलम भर गया। अब यहाँ पे कुल 3 कॉलम दिया गया है। अब हम ये जो सबसे महत्वपूर्ण दूसरा और तीसरा कॉलम है, इसको कैसे भरना है, यहीं पे समस्या आ रही है। यहाँ पे कुछ भी नहीं भर देना है। यहाँ पे आप देखेंगे जो नीचे की तरफ पहला कॉलम है, यानी कि दूसरे नंबर का कॉलम, नीचे का पहला कॉलम, यहाँ पे निर्वाचक अपना नाम लिखेगा, ठीक है। यानी कि जिसका ये आगणक प्रपत्र है वो यहाँ पे एंट्री करेगा, अपना नाम लिखेगा। और यहाँ पे जो ये इपिक नंबर उपलब्ध है, ये इपिक नंबर 2003 के हिसाब से यहाँ पे लिखा जाएगा। 2003 की जो लिस्ट है निर्वाचक की, उस लिस्ट से आप अपना इपिक नंबर यहाँ पे लिखेंगे। संबंधी का नाम लिखेंगे। देखिए, संबंधी का नाम लिखते समय आप सावधानी रखेंगे कि जो 2003 की लिस्ट में संबंधी है वही नाम लिखेंगे। अगर कोई पुरुष है तो उसके पिता का नाम होगा, अगर कोई महिला है तो उसके पति का नाम होगा संबंधी में, ठीक है। क्या संबंध है, तो ये अगर पिता है तो यहाँ पे पिता लिख दीजिएगा, जिला अपना लिखना है और राज्य का नाम लिखना है, विधानसभा लिखना है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र किस हिसाब से लिखना है, 2003 के हिसाब से, क्योंकि सबका यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बदल गया होगा। भाग संख्या लिखना है और क्रम संख्या लिखना है। ये बात सबको समझ में आ गई कि जो नीचे का पहला कॉलम है वहां पे निर्वाचक अपना नाम लिखेगा, ये चीज क्लियर हो गई। और यहाँ पे 2003 में अगर उसका नाम है तभी लिखेगा। एक चीज हम और आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर 2003 में कोई मतदाता 18 वर्ष का रहा होगा, कितने वर्ष का, 18 वर्ष का, तो उसकी उम्र इस समय 40 वर्ष हो चुकी है। अगर 18 वर्ष का था तो इस समय वो 40 वर्ष का, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है वही इस कॉलम को भरेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यानी आप एक चीज यहां देख पा रहे होंगे कि इस कॉलम को कौन भर रहा है। इस कॉलम को भरने के लिए जिसकी उम्र 40 वर्ष है वही इस कॉलम को भरने के लिए योग्य है। अब आपको समझ में आ गया, यहाँ पे मतदाता अपना नाम भरेगा, 2003 की लिस्ट के हिसाब से भरेगा। अब जो नीचे की तरफ दूसरा कॉलम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे
पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार, यानी कि जब पिछली बार एसआईआर हुआ था तो वो 2003 में एसआईआर हुआ था, तो 2003 में जो एसआईआर हुआ था, कोई भी व्यक्ति अपने पिता का डिटेल यहाँ पे भरेगा। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे कौन सा डिटेल भरेगा? अपने पिता का डिटेल भरेगा, अगर उसका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम आपको आगे बता दे रहे हैं। जैसे यह निर्वाचक शैलेंद्र पासवान है। ठीक है, शैलेंद्र पासवान 2003 में अपना वोट नहीं डाल पाए थे क्योंकि इनका डेट ऑफ बर्थ 1989 है, इसलिए ये 2003 की जो मतदाता सूची है उसमें इनका नाम नहीं है। तो इनको क्या करना है? इनको ये डिटेल भरना है। जो पहला कॉलम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये टोटल डिटेल ये भरेंगे, जैसा हमने वीडियो में पहले बता दिया है। लेकिन ये जो है, जो नीचे पहला नंबर पे कॉलम दिया है, ये कॉलम इनको नहीं भरना है। क्यों? क्योंकि ये 2003 में मतदाता नहीं थे, इसलिए इनको ये नहीं भरना है। अब इनको क्या करना है? इनको नीचे की तरफ जो दूसरा कॉलम है उसको भरना है। कैसे भरेंगे? ये अपने पिता का नाम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन अगर पिता की मृत्यु हो गई है तो वह अपनी माता का डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वो अपना इपिक नंबर यहाँ पे भरेंगे। ये इपिक नंबर किस हिसाब से रहेगा? 2003 के हिसाब से रहेगा। तो 2003 की मतदाता के हिसाब से ही यहाँ पे इपिक नंबर भरेंगे। संबंधी का नाम, जैसे ये इनकी माता का नाम है तो ये माता के पति का नाम यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, संबंध क्या है? पति है, संबंध पति का हो जाएगा। जिला जो भी है गोरखपुर उत्तर प्रदेश कौड़ीराम के ये थे। और इसके साथ साथ जो है आप ये ध्यान दीजिए, 2003 में जो विधानसभा रहा होगा वो यहाँ पे उसकी संख्या लिखेंगे, भाग संख्या लिखेंगे और क्रम संख्या लिखेंगे। ये महत्वपूर्ण है, इसको आपको भरना ही भरना है। तो ये लिस्ट आपको 2003 की कैसे मिलेगी? इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं, उस लिंक पे जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप आप काम करिएगा, अपना विधानसभा डालिएगा, आराम से आप अपना लिस्ट प्राप्त कर पाएंगे। वहां से भी आप खोज सकते हैं और अपने बीएलओ से संपर्क करके आप 2003 की लिस्ट उससे मांग करके अपना क्रम संख्या देख सकते हैं, भाग संख्या देख सकते हैं, उसके पास भी ये उपलब्ध होगा। तो ये दो तरीका है, आप लिंक से भी 2003 की लिस्ट खुद निकाल सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के अपना विधानसभा भाग संख्या सारा डिटेल, आप कहीं के भी मतदाता हो, आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई बहू है जो अभी शादी करके आई है, उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए ये डिटेल तो आपको पहला वाला डिटेल पूरा भरना है। ठीक है, इसके बाद आप ध्यान दें, उसके लिए इस कॉलम में उस बहू के माता पिता का डिटेल देना रहेगा। यहाँ पे उनका इपिक नंबर सारा डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड कराना है, और उसका जो मायका है वहाँ का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना है। ठीक है, ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी मतदाता 2003 की लिस्ट में नहीं है तो उसको नीचे का जो दूसरा कॉलम है उसको भरना है। यहाँ पे उस मतदाता के माता पिता का डिटेल भरना है, और वह माता पिता किस विधानसभा में थे, किस निर्वाचन संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, पूरा डिटेल आपको यहाँ पे भरना है। इसके लिए आपको हम एक आगे और दिखा दे रहे हैं कि कैसे इसको भरना है। देखिए, आप फॉर्म भरने का ये जो तरीका है, यहाँ वोटर अपना पूरा डिटेल देगा, ये वोटर का डिटेल है। इसके बाद यहाँ पे यदि आपका नाम 2003 की लिस्ट में है तब इसको भरना है, नीचे का जो पहला नंबर का कॉलम है। और अगर 2003 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप ये भरेंगे पहले नंबर पे जो है। उसके बाद जो तीसरे नंबर का कॉलम है, इसमें अपने माता पिता का डिटेल आपको देना रहेगा। ठीक है, माता पिता का डिटेल दे सकते हैं, दादा दादी का डिटेल दे सकते हैं, और नाना नानी का भी डिटेल दे सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ गई हो कि फॉर्म को कैसे भरना है, तो आप हमारे इस YouTube चैनल NMMS मंथन को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इससे आगे की जो भी इंफॉर्मेशन हो आपको यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक यू।